Hi, this is Rakhi Sawant, and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching. जैसे अभी आपने एक बहुत ही आपने एक बोल्ड आपने स्टेटमेंट कहा और मतलब बहुत ही लोगों को इनफैक्ट आपने सोचने में मजबूर किया। खंदील बलोच का जिस तरीके से आपने इनफैक्ट पाकिस्तानी मॉडल उनके भाई ने मर्डर कर दिया था, तो आपने उनको बहुत उन्होंने डिफेंड किया कि भाई नवाज शरीफ साहब से भी आपने कहा कि भाई ये क्या इनफैक्ट क्या ये सब क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। जो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को शिक्षा दो, बेटियों से दहेज मत लो, उनको 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 प्यार दो, बेटी बेटा में कोई फ़र्क मत करो। वैसे ही पाकिस्तान में अगर हमारे नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो वैसे ही कहने लगे कि बेटियों को बचाओ, उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है, अगर कुछ लड़कियों को ग्लैमरस वर्ल्ड में आना है तो एटलीस्ट उनका मर्डर मत करो, उनको बिरादरी से निकाल दो, या उनको पाकिस्तान भेज दो, अमेरिका भेज दो, जहाँ भेजना है भेज दो, बट एटलीस्ट उनका मर्डर तो मत करो। हर भाई, मैं इसीलिए चिड़ी हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है कि दूसरे तो मारते ही है, लेकिन जब घर का बंदा, घर का खून अपने ही खून को मारता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़रा सीखिए कि कैसे बेटी को बचाते हैं, बेटी की इज्जत कैसे करते हैं। अगर पाकिस्तान में हर भाई अपनी बहन को, हर पिता अपनी बेटी को ऐसे मारता रहा तो पाकिस्तान में एक भी वुमेन्स रहेगी नहीं। ठीक है, आप नकाब में रखना चाहते हैं, वो तो इज्जत है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लड़कियाँ, हर लड़की जैसे डॉक्टर नहीं बन सकती, पायलट नहीं बन सकती, पुलिस नहीं बन सकती, वैसे ही कुछ लड़कियाँ एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। तो मैं पाकिस्तानी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ख़तरा है पाकिस्तान से, मैं ये तो नहीं कहूँगी इंडिया आ जाइए, बिकॉज इंडिया के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट या यू गो टू दुबई, अमेरिका, लंदन, प्लीज़ आप चले जाइए। आप ही के घर के लोग जो हैं वो आपका कत्ल कर देंगे। राइट, ओके, नाउ राखी जी, इनफैक्ट शायद अभी इनफैक्ट काफ़ी अरसा हो गया है, आपने इनफैक्ट बहुत बड़ी बात आपने इनफैक्ट कह दी, लेकिन ये है कि जो आपका स्ट्रगल आपका खुद ज़ाती तौर पे आपका रहा है, जिस तरीके से आपने मतलब स्ट्रगल किया है, काफ़ी अरसा इनफैक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप देखती हैं दैट जो आपने भी जो एक स्ट्रगल किया है, कुछ ना कुछ आप सिमिलैरिटीज़ देखती हैं, और जब आपको याद आता है कि दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर यू। वो जो बलोच है, एक्ट्रेस जो पाकिस्तान की मॉडल बलोच, क्या नाम था, कंदिल बलोच, वो मुझे बहुत कॉपी करती थी। कटरीना को लाइक करती थी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लाइक करती थी, हमारे क्रिकेटर विराट कोहली को लाइक करती थी। बहुत चुलबुली थी लड़की, उसे बिग बॉस में आना था, उसे बहुत ही फेमस होना था, जैसे वीना मलिक फेमस होना चाहती थी। वैसे सलमा आगा जी पाकिस्तान से आई, हम लोगों ने हमेशा, हमारे मेहमान हैं वो, हम लोग ने हमेशा सबको रिस्पेक्ट किया। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन दुनिया तो आपको पॉइंट आउट करती है, कुछ लोग आपको गले देते, लेकिन जब आपके घर वाले आपको नहीं समझते तो मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है ये। आपने ये इनफैक्ट अपने पर्सनल लेवल पे भी आपने फेस किया है अपने घर से? हाँ, मेरे डैड कॉप है। जब मेरे डैड से मैं घर से भाग के चली गई तो मेरे डैड तो, मैं तो खुद कहती हूँ कि हिटलर है, बट मेरे डैड ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया। डैड ने भले रिश्ता तोड़ दिया मुझसे, रिश्ता तोड़ दिया, बट ये कहा कि मैं पुलिस वाला और मेरी बेटी एक्ट्रेस, तो उनको भी पुलिस वाले जो हैं, तो जब हम एक्सपोज करते हैं तो उनको सुनना पड़ता है। बट सबके अपने अपनी डेस्टिनी है, ज़रूरी नहीं कि मेरे डैड कॉप है तो मैं भी कॉप बनूँ, ज़रूरी नहीं, माई लाइन इज़ डिफरेंट। अगर मैं कॉमर्स पढ़ना चाहती हूँ, आप कहो साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ये करो, तो दिस इज़ नॉट, यू कैन फोर्स मी, दिस इज़ माई लाइफ, गॉड हैज़ गिवन मी वन लाइफ, लेट मी लिव माई लाइफ, कम ऑन। सो डोंट फोर्स मी, ऐसा है। हमारी ज़िंदगी हमें जीना चाहिए, नो डाउट। मदर्स एंड फादर्स, दे आर द गार्डियंस, वो हमें गाइड कर सकते हैं, बट हमारी भी कोई ज़िंदगी होती है यार। पैदा होते हो तो माँ बाप के हाथ की कठपुतली बनो, शादी के बाद पति के हाथ की कठपुतली बनो, मतलब एक औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और बूढ़े होते हैं तो बहुओं की कठपुतली बनो, मतलब एक लड़की जी नहीं सकती, बुरखे में, और बुरखे में ही दफन हो जाए, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप बताइए ना मुझे, मैं हर औरत की तरफ से, हर फीमेल की तरफ से मैं लड़ रही हूँ। इनफैक्ट अभी आप जब बात कर रही हैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप ऑलमोस्ट, आपकी आंखों में इनफैक्ट चश्मा लगा हुआ है, लेकिन आई कैन फील दैट मेरा दिल रो रहा है। राखी जी, बहुत से लोगों का इनफैक्ट मानना ये है कि दैट आपने एक पॉलिटिकल पार्टी आपने स्टार्ट करी थी, और कहीं ना कहीं आप सोशली बहुत अवेयर आप हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि दैट आप आने वाले टाइम में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे एक्टिवली फिर से?
देखिए मुझे पता नहीं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी नहीं, क्योंकि एक बार मैं आके गुजर चुकी हूँ, बहुत गंदा चेहरा देखने मिला है मुझे, तो मुझे नहीं लगता मैं कि पॉलिटिक्स में आऊँगी या नहीं, मुझे आगे का कुछ पता नहीं। बट हाँ, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में रहकर काम करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में रहकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि गरीब हो कि मैं बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ गरीब, कुछ लोग जो होते हैं नोटों के कारण अपना वोट बेच देते हैं। तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस पीपल, सो आई वॉन्ट टू डू वर्क हार्ड, और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।